पीएम मोदी के काम की रफ्तार देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के बड़े एजेंडे पर काम होता हुआ दिख सकता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार केंद्र सरकार की बागडोर संभाली है। मोदी सरकार ने अपने पिछले 2 कार्यकाल में बड़े और कठोर फैसले लिए थे। इस बार भी चुनाव नतीजे आने की तुरंत बाद ही मोदी ने उसी तेवर में कड़े फैसले लेने का ऐलान किया है, जिसका असर जल्द ही दिखना शुरू हो जाएगा। अपना कामकाज संभालने के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने पहला फैसला ही किसानों के हित में किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 20,000 करोड़ की किश्त जारी कर दी है। किसान सम्मान निधि की ये 17वीं किश्त है, जिसे मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले फैसले के रूप में अंजाम दिया है। किसानों के अलावा भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मोदी सरकार का मुख्य फोकस होगा। जानकारों का कहना है कि कुछ ऐसे एजेंडे हैं जिस पर इसी कार्यकाल में बीजेपी फैसला करना चाहेगी। देश में सबके लिए एक समान कानून लागू करना हमेशा से ही बीजेपी के एजेंडे में रहा है। ये मुद्दा बीजेपी के घोषणा पत्र में भी शामिल था। माना जा रहा है कि बीजेपी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में समान नागरिक संहिता को आगे बढ़ाने पर जोर दे सकती है। हालांकि सहयोगियों की बैसाखी पर चल रही सरकार को इस मुद्दे पर थोड़ी मुश्किलें आ सकती है। इस मामले पर उसे जेडीयू और टीडीपी को समझाना होगा। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार ने इसे उत्तराखंड में लागू कर चुकी है। लोकसभा चुनावों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर प्रयास आरंभ कर दिए थे। एक देश एक चुनाव जैसा सुधार नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट में है, जिसके लिए पिछली सरकार के समय ही कोशिश जारी है। फिलहाल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को सौंप दी है। अब तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार इसे लागू करने पर जोर दे सकती है। बड़े आर्थिक सुधार। 10 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। नोटबंदी, जीएसटी जैसे कदम इसी कड़ी का हिस्सा थे, जबकि अर्थव्यवस्था से काला धन निकालने के लिए पारदर्शिता पर काफी जोर है। इसी तरह लगातार छापेमारी और एजेंसियों का तगड़ा एक्शन जैसे काम भी जारी रहेंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को बड़े आकार में देखा जा सकता है। बीजेपी ने घोषणा पत्र में आयुष्मान भारत की कवरेज को 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया था। अब माना जा रहा है कि इन आयु सीमा में बदलाव कर इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर बीजेपी का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। बीजेपी के नेता हमेशा पीओके की भारत में वापसी की हिमायती रहे हैं। पिछली मोदी सरकार के मंत्रियों समेत अधिकतर मंत्रियों का दावा था कि ऐसे हालात पैदा होंगे कि पीओके खुद भारत में वापस आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मोदी 3.0 कैबिनेट ने अपना काम शुरू कर दिया है 100 दिन के एजेंडे को लेकर। आखिर कैसे इस पूरे एजेंडे को कंप्लीट किया जाएगा, पूरी कैबिनेट जो है वो सामने आ चुकी है। वहीं तेलंगाना से सांसद और कैबिनेट में राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। मोदी सरकार 3 में जगह पाने वाले बंडी संजय हमारे साथ आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में आपको जगह मिला, क्या कुछ कहेंगे? बस मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नड्डा जी को, अमित शाह जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहले कार्यकर्ताओं को और करीमनगर जनताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, वो पूरा मोदी जी के नेतृत्व में करने के लिए मैं तैयार हूँ।
लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, अब उस जिम्मेदारी बढ़ जाती, जो आपने कहा कि जो मैनिफेस्टो में चीज़ें रखी उसे किस तरीके से पूरा करेंगे? वो मोदी जी का 100 डेज प्लान है, 100 डेज प्लान तैयार किया मोदी जी ने, वो पक्का पूरा करेंगे। कल ही देखा मैं, संडे को शपथ लिया, मंडे को मोदी जी का ये गारंटी पूरा कर दिया। वही मोदी जी का गारंटी है वो। अपना पीएम किसान निधि की बात कर रहे हैं? हाँ, वही पीएम किसान निधि का। कल संडे को शपथ लिया मोदी जी ने, मंडे को किसान सम्मान निधि का पूरा वो एक गारंटी, मोदी जी का एक गारंटी है, वो गारंटी पूरा कर दिया। वही मोदी जी का गारंटी है। आने वाले दिनों में भी मोदी जी वो गारंटी दिया, वो संकल्प का पत्र लिया, वो पूरा करेंगे। एक बात और बताइए, जिस तरीके से आप तेलंगाना में प्रदेश अध्यक्ष भी थे, अब आप सांसद के एक तरीके से सांसद बने और उसके बाद आपको मोदी सरकार की कैबिनेट में आपको जगह मिला, तो अपेक्षा बढ़ जाती है आपके प्रदेश से, किस तरीके से उन अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे? इससे पहले मैं पार्टी स्ट्रेंथन के लिए और विकास के लिए, तेलंगाना विकास के लिए हम सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं और किशन रेड्डी दोनों तैयार हूँ। 10 साल में मोदी सरकार 10 लाख करोड़ से ज़्यादा फंड है डेवलपमेंट के लिए, और वो वेलफेयर स्कीम से वो देखने के बाद जनता ने केंद्र में, सेंट्रल में मोदी जी सरकार आना है, मोदी जी के लिए वोट देना है बोल के वोट दिया पब्लिक ने। आने वाले दिनों में भी मोदी सरकार तेलंगाना डेवलपमेंट के लिए तैयार है। मैं रिपब्लिक टीवी चैनल से मैं विनती करता हूँ सारे पार्टियों को, पॉलिटिक्स छोड़ना है, बस इलेक्शंस खत्म हो गया, बस पॉलिटिक्स छोड़ना है। पॉलिटिक्स छोड़ के पूरा लोग मिलजुल कर काम करते हो, तेलंगाना डेवलपमेंट के लिए एक फ़ायदा होता है। इसलिए हम लोग तैयार है। पूरा पार्टी को मैं विनती करता हूँ, आने वाले दिनों में मिलजुल कर काम करेंगे।